Yes, sir. Is this Rahul Yes, sir. Prasad? Okay, so Mr. Sinha, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो बच्चों का क्या रिस्पांस था अबाउट असाइनमेंट्स? अच्छा है सर, लेकिन लोग सबमिट नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, एक दो टीचर को डिप्यूट किए हैं, पहले वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। लैपटॉप पे वो लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके ओके, ठीक है, दैट इज गुड। सो लेट मी सिन्हा जी, जो बच्चे असाइनमेंट हो सकता है कोई टेक्निकल एरर के चलते लोड नहीं कर पा रहे हो, तो फीडबैक लेके समझने की जरूरत है। हाँ सर, कल गए थे। अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो शेयर कीजिए जी सर, आ रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। रवि सर, हाँ बोलिए। एक बार फिर से प्रोसेस रीलोडिंग का और लॉगिंग का बता दिया, क्योंकि स्टूडेंट लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था। अच्छा, Good तो morning, एक sir. मिनट। तो सर फोन किए थे तो हम पूछे थे, Good morning, sir. सर भी किए थे, तो वही लोग बोल रहे थे कि हमको लोडिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है, अपलोड करने में। तो अच्छा, तो वो प्रोसेस और टीचर वाला प्रोसेस एक बार फिर से समझा दीजिए, तो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा, यूट्यूब पे लोग देख भी लेंगे, और उसके बाद जो दिक्कत हो हम भी बता देंगे फिर। ओके, तो टीचर लोग साइन अप किए हैं क्या? Yes, sir. हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, जरा नाम बताइए। नाम में सर अर्जुन प्रसाद हैं, मल्लिक सर हैं, कुमार सानू और ये विनोद कुमार सिंह। एक मिनट, एक एक करके। लेट मी जस्ट लेट्स गो टू साइंस फर्स्ट। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? नहीं सर, Yes, sir. सेल Yes, फोन पे sir. सही नहीं आता है सर। अच्छा, तो क्या क्या बताए आप नाम टीचर का? स्लोली बोलेगा, एक बार। ओके सर, अरविंद मल्लिक। ओके, तो अरविंद मलिक जो है, हाँ यहाँ पे है। अर्जुन, और दूसरे हैं अर्जुन प्रसाद। एक मिनट। तो देखिए, इनको जो है टीचर का रोल हो गया। हाँ सर। अच्छा, और उसके बाद बताइए। एक जेके मिश्रा सर भी किए थे, उनको टीचर का असाइनमेंट चला, स्टूडेंट का असाइनमेंट चला गया था, उसको उनको भी देख लीजिए, जेके मिश्रा। ओके, ठीक है, हम कर रहे हैं। इंग्लिश टीचर सर हैं। जेके मिश्रा। यस सर। एक मिनट। अच्छा, वो लगता है बाद में साइन अप किए हैं। हाँ सर। आप ऐसा कीजिए, हमको व्हाट्सएप पे सबका नाम हमको टेक्स्ट कर दीजिए, क्लास के बाद हम कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके सर। अच्छा, और एक मिनट। तो अभी जो है साइंस में 5 बच्चे असाइनमेंट सबमिट किए हैं, और मैथ्स में देखते हैं मैथ्स में 11 बच्चे। तो चौबे जी, ये जो असाइनमेंट सबमिट करना है, जी जी सर। तो इट इज एज इजी एज कि आप इसमें जो है ऐड करिए, और उसके बाद फाइल जो है अपलोड कीजिए। हेलो सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर।
बोलिए। सर इसमें मल्टीपल फोटोज एक बार सेलेक्ट नहीं कर सकते क्या? जब हम कर रहे थे तो उसमें एक एक बार करना पड़ा, तो लास्ट में हम पीडीएफ फॉर्म में कर दिए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि एक बार में मल्टीपल फाइल्स नहीं कर सकते? सर मल्टीपल फोटोज। हाँ मतलब तो ये जो है ये मल्टीपल फोटो कर सकते हैं आप एक साथ, तो ठीक है। लेकिन हम चूंकि कंप्यूटर पे हैं तो हमको फोन पे पता नहीं है कैसा दिखता है। लैपटॉप फोन पे भी नहीं हो रहा। नहीं हम फोन पे नहीं ट्राई किए हैं ये साइट। सर तो मैंने किया हुआ है, मैं बता हाँ रहा हाँ वही हम कह रहे हैं कि हम डेस्कटॉप पे तो काफी आसान है, हम देखेंगे कि फोन पे कैसे करते हैं। या कई बच्चे तो जो असाइनमेंट सबमिट किए हैं उनका हम दिखाते हैं। अधिकतर बच्चे जो फोन से ही करते हैं या पीडीएफ हाँ, बना हाँ। के उसको अपलोड कर देंगे। हाँ तो हम वही देख रहे हैं कि जो बच्चे सबमिट किए हैं जी। उनका कैसा लगता है। या सर वो डेस्कटॉप से कर रहे हो? एक मिनट। एक मिनट। तो ये जो है अकरम रजा, तो अकरम रजा अभी आप हैं क्लास में? यस सर। आप फोन से किए या डेस्कटॉप से? फोन से। तो चौबे जी लोग फोन से कर रहे हैं। जी सर। अकरम फोन से करने में कोई दिक्कत आई क्या? नो सर। बोलो जी, कल जिसको इसको आया था वो बोलो जो फोन किए थे कि फोन से दिक्कत हो रहा है लोड इनरोल करने में। नहीं इनरोल या असाइनमेंट सबमिट करने। ईमेल सर दोनों में आ रहा था वो लोग को। कुछ लोग बोले इनरोल में भी, कुछ बोले कि असाइनमेंट भी अपलोड नहीं हो रहा है। एक बार लेट्स फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। तो असाइनमेंट जो है कुछ बच्चे फोन से कर पाए हैं, ओके। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आप लोग जो है प्रयास करते रहिए, हो जाएगा। क्योंकि यही है सबके लिए सिस्टम। जिन किसी को भी अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा ना, 4 से 5 आज हमसे बात कर लीजिएगा, हम बता देंगे। हाँ। ठीक है। जेपीजी, पीडीएफ या कोई फॉर्मेट कर सकते हैं इसमें हम लोग। एक मिनट। हम ये जो है बाकी एक मिनट। ग्यारह। अच्छा एक ही बच्चा असाइनमेंट किया है, बाकी का कमेंट है। ओके ओके। तो लेट मी स्टार्ट विद द क्लास। सर किस सब्जेक्ट में एक्टिव हुआ है, साइंस में या मैथ में? मैथ्स में। जी ठीक। Okay, can you guys see my whiteboard? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग पढ़े अबाउट सिकल सेल एनीमिया? हेलो। Yes, sir. यस सर। ओके तो आज का टॉपिक है मोशन एंड इसके बाद हम कुछ सवाल जो है क्लास में करेंगे और असाइनमेंट आपको मिलेगा मोशन पे। तो इफ मोशन स्टॉप्स, what will happen? कोई गेस कीजिए, अगर दुनिया का सब मोशन रुक जाए
तो क्या होगा? सर सबसे पहले तो अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काटना छोड़ देगी, तो उससे सीजन्स नहीं हो। उसके बाद अपने एक्सिस पे घूमना छोड़ देगी। वेरी गुड, वेरी गुड। लेट मी जस्ट ड्रॉ द पिक्चर। तो क्वेश्चन था कि इफ ऑल मोशंस स्टॉप, तो पहला जो है बहुत बढ़िया था कि ये धरती है, ये सन है आपका, और ये धरती इसकी चारों तरफ घूम रही है। तो अगर मोशन धरती का रुक जाए तो क्या होगा? सर सीजन्स रुक जाएंगे और उसके बाद सीजन रुक जाएंगे। रहेगा, जहाँ रात होगा वहाँ रात ही रह जाएगा। नहीं, उसके पहले क्या होगा कि हम लोग जल के मर जाएंगे, क्योंकि सन अगर धरती का ये मोशन रुक जाए ना, तो हम लोग जो है गिर जाएंगे सन पे, और धरती विल बर्न विथ एवरीथिंग एल्स। तो दिन रात को तो छोड़ दीजिए, हम लोग जल के मर जाएंगे। ओके, दैट वाज गुड। और बताइए एग्जाम्पल, क्या होगा अगर दुनिया का सारा मोशन रुक जाए? सर टाइम भी नहीं रुकेगा, जहाँ जो टाइम था वो वहीं रह जाएगा। ओके, सो टाइम जो है, तो इसमें जो है हम आपको बताते हैं एक, इस क्लास के बच्चों की एवरेज हाइट क्या होगी? सर 5 फीट to 5.5। 5 फुट 5 to 6 feet. feet. Okay, 5 foot to 6 feet, right? आप लोग सुने हैं ब्लैक होल का नाम? यस सर। यस सर। अच्छा, तो अगर ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाई हुई है अभी? नो सर। नो सर। ओके, तो चलिए आपको हम थोड़ा सा जो है आइडिया दे रहे हैं। वो चैप्टर जो है 2nd या 3rd है। एनसीईआरटी की किताब में जो ऑर्डर है वो थोड़ा उल्टा पुल्टा है, इसलिए आपको हम मोशन पहले पढ़ा रहे हैं, फिर पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट करता है। तो 99% स्पेस जो है एटम में वो एम्प्टी होता है। क्या होता है? एम्प्टी। एम्प्टी। तो न्यूक्लियस छोटा सा होता है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके रोटेट करता है चारों तरफ। अगर ये मोशन रुक जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है गिर जाएगा न्यूक्लियस में, और पूरी धरती जो है वो एक क्रिकेट का बॉल देखते हैं आप लोग? यस सर। यस सर। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन रुक जाए और गिर जाए वो न्यूक्लियस पे, तो पूरी धरती जो है, धरती का साइज हो जाएगा एक क्रिकेट बॉल जैसा। तो उसमें बताइए आप लोग कहां बचेंगे? अगर इलेक्ट्रॉन गिर जाए न्यूक्लियस पे तो क्या होगा हम लोगों का? धरती का साइज छोटा हो जाएगा। हम लोग सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पूरी धरती जो है ना सिमट के एक क्रिकेट बॉल के जो है साइज की हो जाएगी। कोई बच्चा हाथ उठा रहा है, क्या इसका मतलब है हाथ उठाने का? हेलो? Maybe he wants to ask something. हाँ, वही कह रहे हैं। कोई क्वेश्चन? पीयूष कुमार, पीयूष कुमार? अच्छा, ओके। तो मोशन का दूसरा एग्जांपल क्या हम बताए कि धरती जो है सुकुट के क्रिकेट बॉल हो जाएगी। आप जो है 5 फीट के, आप ऐसे हो जाएंगे एक डॉट।
तो ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल क्या होता है कि इसका पूरा इलेक्ट्रॉन जो है कोलैप्स कर गया है न्यूक्लियस पे, और उसका पुल इतना ज्यादा होता है कि सपोज ये ब्लैक होल है और आप जो है हाथ ऐसे फैला दिए, तो आपकी लंबाई जो है 5 फीट की जगह खींच के जो है ना मिलियन माइल्स हो जाएगा, क्योंकि आपके पैर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो सर के पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप स्ट्रेच करके जो है आप खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अब दूसरा हम बताते हैं, लास्ट एग्जाम्पल जो है मोशन का। ये हम आपका बॉडी बना रहे हैं, काफी सिंपल। ये आपका हाथ है और यहां पे आपका हार्ट है। तो ब्लड जो है फ्लो करता है यहां से और जाता है आपके टिप तक, राइट? और ब्लड क्यों फ्लो करता है? ब्लड का क्या पर्पस है फ्लो करने का? ताकि बॉडी के हर पार्ट में न्यूट्रिशन पहुंचा सके, ऑक्सीजन पहुंचा सके। वेरी गुड, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। और अगर ब्लड फ्लो करना बंद हो जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मर जाएंगे सर। तो कोरोना जो है, जो करता है कि आपका ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल है कि मोशन रुकने से क्या हो जाएगा। तो व्हाई वी स्टडी मोशन? ओके, we study motion because this is so important that we, if there's no motion, क्या होगा कि धरती सन पे गिर के जल जाएगी, राइट? यस सर। धरती Yes, जो sir. है क्रिकेट बॉल जैसी हो जाएगी और हम लोग सबको क्रश होके मर जाएंगे। और ऑक्सीजन जो है आपके डिफरेंट पोर्शन पे जो है बॉडी पे नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए ऑक्सीजन, ये मोशन जो है स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मोशन के पहले जो है एक कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। लिखिए आप लोग नोटबुक में, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो इसका एग्जाम्पल यह है कि लड़कियां टोना में कौन रहता है कटिहार के? सर हम। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? सर पौर्णश्री दास। ओके, तो और आपका जो स्कूल है वो तिनगछिया में है ना? यस सर। ओके, तो आप जो है घर से निकल के आप यहां पहुंचते हैं। ओके, तो एक टर्म है क्रोज फ्लाइट। लिखिए आप लोग, क्रोज फ्लाइट। यानी कि अगर कौवा उड़ेगा तो सीधा जो है ऐसे पहुंचेगा। तो डिस्टेंस जो है कौन कम होगा, ये लाइन या क्रोज फ्लाइट? तो ये जो है आपका, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ये जो है आपका, ये हुआ आपका डिस्टेंस।
ओके तो मिस दास, जब आप स्कूल से खत्म हो जाता है आपका स्कूल तो वापस घर आ जाती हैं? यस सर। तो सपोज आपके घर में एक चेयर है और उस चेयर पे आप बैठ के शूज पहन के आप गए स्कूल और वापस आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो गया। क्या हो गया? 0 लेकिन डिस्टेंस काफी कवर किए, राइट? डिस्टेंस काफी कवर किए ना। आपके स्कूल से अगर तिनगछिया 3 किलोमीटर है तो टोटल डिस्टेंस आप जो है 6 किलोमीटर आपका है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो गया। तो दोनों का जो है क्या है डिफरेंस? डिस्प्लेसमेंट हैज डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन। Distance does not have डायरेक्शन। डायरेक्शन। ओके तो बसंत टॉकीज में अभी भी लोग जाते हैं सिनेमा देखने? उतना नहीं सर। अच्छा, तब देखिए हम आपको बसंत टॉकीज जो अनिल जी का तो होटल है सत्कार होटल सर। हाँ, तो वहां से जो है हम बसंत टॉकीज का जो रास्ता जहां तक संभव हम ड्रॉ करते हैं गर्ल्स स्कूल रोड होते हुए। यहां पे आपका शहीद चौक है और यहां पे जो है बसंत टॉकीज है। ओके तो जब होटल से आप निकलिए तो ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे आपका डायरेक्शन चेंज होता जाता है। ठीक है? तो लेकिन जब आप यहां पहुंच गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये हुआ इस डायरेक्शन में। ओके तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये फर्क है। तो अगर कोई पूछे कि हम इतनी दूर गए तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप हमेशा बोलेंगे डायरेक्शन के साथ। डिस्टेंस में यू डोंट मेंशन डायरेक्शन। तो अब जो है सपोज नॉर्थ किस तरफ है अनिल जी आपके होटल में? नॉर्थ होटल के बैक में है। तो इधर नॉर्थ है ना? हाँ, साउथ की तरफ निकलते हैं राजेंद्र पथ। ओके ये साउथ है, तो आपका ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, राइट? तो इसको हम ठीक से क्लीन ड्रॉ करते हैं। बसंत टॉकीज, जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग जीते थे सिनेमा देखने के लिए। तो यहां पे आपका सत्कार होटल है, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये जो है सपोज ये एंगल आपका 45 डिग्रीज है, तो इसको हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट 45 डिग्रीज। और सपोज ये डिस्टेंस आपका 1 किलोमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट जब आप मेंशन करेंगे तो आप कहेंगे साउथ वेस्ट 45 डिग्रीज
1 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्टेंस जो है कहेंगे तो डिस्टेंस जो है पूरा आपका ऐसे करके आएगा और डिस्टेंस कैन इजीली बी 2 किलोमीटर्स। ओके, तो आपको असाइनमेंट है सबको, ये आपका एक असाइनमेंट है, लिखिए सबको ही कि अपने रेजिडेंस से अखिल सी चिल्ड्रंस एकेडमी का जो स्कूल है उसका हमको डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन जो है बताइए, डिस्टेंस। तो जब डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, आप क्या बताएंगे? 2 चीज, डायरेक्शन एंड ऑल्सो डिस्टेंस। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है इस पॉइंट पे? नो सर। बहुत I'll be surprised if nobody has any question. बताइए, किसी को क्वेश्चन है? सर इसमें पिक्चर नहीं ऐड करेंगे, मतलब सिर्फ लिखना है डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स डैश एंड डिस्टेंस इक्वल्स डैश, राइट? नहीं, आप लोग पिक्चर भी ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है? सर गूगल मैप का पिक्चर उठा के डाल दीजिए। ऑफ कोर्स, गूगल मैप का पिक्चर उठा के डाल दीजिए और उससे बहुत अच्छे से आप दिखा पाएंगी कि डायरेक्शन क्या है। ओके ओके सर। ओके, सर गूगल हाँ। मैप डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा क्या? हाँ, लेट मी ब्रिंग अ पिक्चर। Hold on. Okay. हम एक पिक्चर ला रहे हैं। कहाँ घर है तुम्हारा? जो बोल रहे थे? सर शरीफगंज में। अच्छा, आप नाम के अनुरूप हैं? सर अनुरूप मतलब समझे नहीं। अनुरूप? कोई किसी को पता है अनुरूप क्या होता है? के अनुसार। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सर अमन राज। बहुत दुख की बात है अगर आपको ये सब शब्द नहीं पता है। ओके, देखिए, जिस आदमी की हिंदी कमजोर होगी ना, उसकी इंग्लिश कभी ठीक नहीं हो सकती है इंडिया में। तो जब हम बार बार वोकैबुलरी की बात करते हैं ना, तो हिंदी की वोकैबुलरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंग्लिश की। तो जिसकी हिंदी, जब हम कटिहार में थे हरिशंकर नायक में, तो मेरी इंग्लिश नहीं के बराबर थी, लेकिन मेरी हिंदी बहुत मजबूत थी। आप देखें अनिल जी को लिखते फेसबुक पे, कितना बढ़िया लिखते हैं। तो मेरी हिंदी बहुत मजबूत थी, और जब हम आईटी पहुंचे, हमको मुश्किल से 1 महीना लगा कन्वर्ट करने में हिंदी से इंग्लिश। तो आप लोग हिंदी को हे दृष्टि से नहीं देखें। यू नो व्हाट इज हे दृष्टि? सर मतलब कम आंकने के। कम आंकड़े के। डोंट थिंक हिंदी इज इंफीरियर। ओके ओके सर। तो always focus on your mother tongue. If your mother tongue is strong, your English will also become strong. And I'm telling you from my experience. ये देखिए, ये दिख रहा है ना मैप? यस सर। तो ये जो मैप है, ये आपका नॉर्थ साउथ है।
ओके तो आप जैसे ललियाही से तिनगछिया अगर हम ऐसे ड्रॉ किए तो आप जो है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से यू कैन कैलकुलेट दिस एंगल ओके ऑलराइट Yes, sir. Yes, sir. अच्छा तो नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस तो सपोज आप खड़े हैं मिर्चाई बड़ी चौक पे आप वहां से दलन पहुंचे और फिर आप चले गए वापस शहीद चौक तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा विल बी दिस और दिस तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2 So one यानी क्या What होगा मतलब 1 होगा 1 होगा ना Yes, sir. 1. ओके अब आपको हम दूसरा एग्जांपल देते हैं कि आप शुरू किए मिर्चाबड़ी चौक से शहीद चौक पे आए और आप फिर जो है दलन चले गए यू स्टार्टेड फ्रॉम हियर यू वेंट टू शहीद चौक एंड आई वेंट टू दलन तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 1 2 3 Zero. Yes, sir. 2 3 Zero. नहीं यू स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड यू वेंट बैक टू हियर तो ये आपका हुआ 1 ये टोटल हो गया आपका 2 और ये है 3 तो डिस्प्लेसमेंट इसमें 2 Yes, sir. स्टार्टिंग ये है आपका सर 3 होगा 3 होगा 3 होगा अच्छा और डिस्टेंस क्या होगा 2 1 + 2 1 plus आप अगर ऑटो में बैठे आप ऑटो को बोले कि पहले चलो शहीद चौक अब फिर बोलो कि चलिए दलन तो वो जो पैसा मांगेगा डिस्प्लेसमेंट से मांगेगा या डिस्टेंस से मांगेगा तो अगर बोलिए इसको कि नहीं हम जो है 2 ही का पे करेंगे तो क्या कहेगा वो उतर जाइए नहीं चलाएंगे सर ओके तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा याद रखिए कि ऑटो वाला जो है वो क्या डिमांड करता है और आपको जो है चूंकि अगर आपको घर आना है वापस मिर्चावड़ी चौक पे तो आपके लिए डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है राइट यस सर ओके अब जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर ये इसको हम कहते हैं पॉजिटिव तो ये जो 3 है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव नेगेटिव Sir, negative. नेगेटिव ये नेगेटिव होगा तो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑल ऑफ यू शुड राइट दिस डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव ओके बट distance can never be negative okay ये आप समझ गए Yes, sir. Yes, sir. यस सर कि displacement can be negative distance can never be negative अब जैसे आदमी का वेट है
weight can never be negative, right? Yes, sir. Yes, sir. 0 हो सकता है बट लेस देन 0 नहीं हो सकता है। आप लोग वोल्टेज से डील किए हैं? यस सर। अच्छा, ये बताइए कि 1 मिलियन यानी कि 1 लाख वोल्ट्स पॉजिटिव एंड 1 लाख वोल्ट नेगेटिव, दोनों में कौन ज्यादा डेंजरस होगा? पॉजिटिव। ओके, आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव ज्यादा डेंजरस होगा। 0 और -1 लाख वोल्ट में कौन ज्यादा डेंजरस होगा? 0 या -1 लाख? -1 लाख। 1 लाख -1 लाख। तो इसमें क्या है कि +1 लाख +1 लाख है ये सर, -1 लाख है इसलिए। और -1 लाख दोनों ही डेंजरस है इक्वली। तो क्या होता है कि जब आप धरती पे खड़े हैं और आप अगर -1 लाख वोल्ट का टच कर लिए वायर, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके बॉडी से यहां जाएगा। और अगर आप +1 लाख टच किए तो आपके बॉडी के थ्रू जाएगा। दोनों केस में 1 लाख वोल्ट गया और आप जो है कार्बन बन जाइएगा। आपने देखा है कार्बन? यस सर। यस सर। हाँ, जब हम टाटा स्टील में काम करते थे तो एक बार एक्सीडेंट हुआ था। एक हमारा टेक्नीशियन जो है वो हाई वोल्टेज छू लिया, हमारे आंख के सामने गायब हो गया। ओके, तो -1 लाख इज एज डेंजरस एज 1 लाख, तो +1 लाख। तो अब जो है, जो बच्चा नहीं बोलता है उसके मुंह से हम सुनना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट एट डिस्टेंस में क्या फर्क है? Who can tell me? Sir, displacement Sir, displacement is associated with direction, but distance is not associated with direction. Does not have direction. वेरी गुड। तो आप लोग जो है, ये भी आपका असाइनमेंट नंबर 2 है कि आप लोग जो है भेजिए। देखिए, ये मेरा ईमेल एड्रेस है RKV। हम आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बट आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू राइट टू मी ईमेल। मेरा ईमेल ये है, इनफैक्ट आपको हम चैट में लिख देते हैं ताकि आप लोग सभी देख लीजिए। यस सर। ये मेरा ईमेल है। हम आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि आप में से कितने लोग हमको डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का जो है बताते हैं। तो कुछ लोग अपलोड नहीं कर पा रहे हैं इसमें मूडल पे, लेकिन आप हमको ईमेल भेज सकते हैं। तो अब जो है इसके साथ में रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी एंड स्पीड का। ओके, सब कोई लिख रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो वेलोसिटी जो है इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और स्पीड है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो बताइए, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं है, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा कि नहीं?
सर यस सर। नो सर नहीं Yes, होगा। sir. होगा सर. वेलोसिटी में होगा डायरेक्शन सर. होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में Yes, sir. डायरेक्शन है. डायरेक्शन होगा. ओके, तो अब देखिए अनिल जी, हम तारकिशोर भैया के बेटे को देखे इस क्लास में. राहुल प्रसाद, राहुल प्रसाद क्लास में है क्या? आप लोगों से किसी को पता है राहुल प्रसाद कौन है? नो सर। नो सर। यस सर। तो राहुल प्रसाद का बेटा है क्या क्लास में? ओके, लेट्स मूव ऑन. तो वेलोसिटी जो है इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम एंड डिस्टेंस इज स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम. तो कोई है मिर्चाईबाड़ी का बच्चा क्लास में? नो. विनोदपुर का? यस ओके, विनोदपुर में कहां पे? सर, डॉक्टर नीलमाई गली। डॉक्टर गली. ओके, तो डॉक्टर गली ऐसे है, यहां पे आपका एमजी रोड है और ऐसे करके आप पहुंचते हैं चिल्ड्रंस एकेडमी. ओके, तो आप घर से निकले एंड सपोज ये डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर है और आपको जाके वापस आने में लगा 60 मिनट्स. व्हाट विल बी योर स्पीड? 3 किलोमीटर डिस्टेंस है और टाइम है 60 मिनट्स. कैलकुलेट कीजिए आप लोग, स्पीड क्या है होगा आपका? सर 1/20. ओके, यानी कि 3 multiplied with 1000 divided by 60. Okay, so this is your speed. What will be your velocity? कोई गेस कीजिए, क्या होगा? 0 क्योंकि वापस दिया है। क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया, राइट? यस सर। आप सबको आया समझ में कि कैसे स्पीड 0.83 मीटर्स पर सेकेंड है लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, वेलोसिटी 0 हो गई. यस सर। Yes, sir. यस सर। तो आपको Yes, एक हम बहुत अब इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताते हैं. आप हाथ में एक रस्सी को पत्थर से बांध के घुमाइए. कभी आप लोग किए हैं? यस सर। यस सर। ओके, तो आपके हाथ पे क्या फील होता है जब आप घुमाते हैं? सर भारी लगता है। सर बताइए, हाउ डू यू फील ऑन योर फिंगर व्हेन यू रोटेट इट?
तो इस पत्थर की स्पीड क्या हुई, ये हुआ, राइट? लेकिन इसका वेलोसिटी क्या होगा इस पॉइंट पे? 0। तो इसका वेलोसिटी 0 होगा अगर आप इस पूरे डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? कि यहां से जो है चला और 1/4 मिनट में वापस वहीं आ गया, तो इस 1/4 मिनट में उसका जो है वेलोसिटी 0 हुआ, लेकिन स्पीड है। तो एक चीज जो आपको बता देते हैं अभी, कि जो आप लोग हाथ में जो टेंशन फील करते हैं ना जब आप पत्थर को घुमाते हैं, तो उसका कारण होता है कि वेलोसिटी 0 है और आपका जो स्पीड है वो पॉजिटिव है। इसी कारण से आप लोग हाथ में टेंशन फील करते हैं। तो इसको नोट करके रखिए, फिर आपको हम आगे जो है पढ़ाएंगे। तो अब जो है सिंपल फॉर्मूला, कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक सेकंड में जाता है 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 10, तीसरे में 15, चौथे में 20, 25, 30, 35 और 40। तो इक्वल इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट सेम है कि डिफरेंट है? सेम है सर। सेम है। सेम। यस सर। और ये चूंकि एक लाइन में जा रहा है, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लीनियर मोशन। क्या कहते हैं इसको? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है और इक्वल टाइम में जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। कवर कर रहे हैं। अच्छा, अब जो आप लोग रिक्शा से चलते हैं या ऑटो से? ऑटो से। तो ऑटो जो है, ऑटो जाता है ऐसे ऐसे ऐसे, किसी को कभी धक्का भी मारा, कभी ब्रेक लगाया, तो ऑटो का जो मोशन है, will it be uniform linear motion? No sir, it's non-uniform motion. Okay, तो आप लोग सब कोई मेरे साथ बोलिए, it is called non. It is not. Simply non. Non-uniform motion. नहीं, none मत बोलिए, don't say none. Non. Non बोलिए तो non. Okay, none का मतलब पता है क्या होता है? वो जो फीमेल प्रीस्ट होती है ना, यस सर, चर्च में उनको नन कहते हैं। आप लोग यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन यूनिफॉर्म linear motion. एंड नॉन लीनियर मोशन। तो आप देखेंगे कि ये लीनियर मोशन जो है बहुत ही कम होता है लाइफ में। इसको कहते हैं आइडियल कंडीशन। रोहन शाह, कोई है? रोहन शाह? अच्छा, ओके। तो बताइए, स्टडी करना क्या आसान होगा, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन? सर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म इसलिए आपको जो है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन पहले पढ़ाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म नॉन लीनियर मोशन बाद में, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। ओके? तो अगर ये जो बताया आपको 8 सेकेंड्स में, इफ यू कवर्ड 40 meters, what will be your velocity? 40 divided by
8. ओके सर। सर सर 5 मीटर पर मिनट। 5 मीटर पर सेकंड। ओके, और स्पीड क्या होगा? 5 मीटर पर सेकंड। सर 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। गुड। तो इस केस में स्पीड और वेलोसिटी जो है दोनों सेम है। सेम होते हैं। ओके, अच्छा, तो अभी हम रुकते हैं और आप लोग अभी देखें क्लास में 78 लोग हैं। कौन है बच्चा जो बिल्कुल नहीं बोला है अभी तक? कोई क्वेश्चन है किसी को? हेलो? सर तभी हम लोग बता तो दिए कि रस्सी टूटने के बाद स्टोन डायरेक्शन 2 में चला जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों? थैंक यू। बेटा धीरे से बोलो तो ताकि सबको सुनाई दे तुम क्या कह रही हो। सर तभी हम लोगों को से आप क्वेश्चन पूछे थे कि डायरेक्शन क्या होगा स्टोन जब टूटने के बाद, तो हम लोग बता तो दिए कि डायरेक्शन 2 में जाएगा, लेकिन कैसे वो डायरेक्शन 2 में जाएगा, क्या कारण है इसका, रीजन क्या है, वो पूछे आपसे। हाँ, ओके, तो सबको आया समझ में कि who was talking? Was it भावना? यस सर। थोड़ा दूर पे रखो तो अच्छा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है भावना पॉइंट आउट की है और आपको हम समझाते हैं अभी कि क्या कारण है। तो भावना का क्वेश्चन है कि अगर बीच में बांध के हम रस्सी को घुमाते हैं पत्थर को, तो अगर हम इसको तोड़ देंगे तो ये इधर जाएगा, राइट? ये सब आपका अनुभव है ना? यस सर। अच्छा, आप लोग फोर्स का डेफिनेशन पढ़े हैं? सर पढ़े तो, लेकिन वो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। ओके, तो साइंस टीचर कौन है इस सेशन में? विनोद सर। विनोद सर। विनोद जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। फोर्स किस क्लास में होता है? फोर्स सर 9th में होता है। अच्छा, तो यानी कि उसके बारे में हम बात कर सकते हैं जी। तो फोर्स के साथ एक कॉन्सेप्ट है इनर्शिया। क्या है? इनर्शिया। इसको हिंदी में कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं? जड़त्व। और फोर्स को हिंदी में बल कहते हैं। तो अगर कोई बहुत मोटा सा आदमी है और वो बैठा हुआ है और कोई पतला सा आदमी है, तो किसको हिलाने में ज्यादा ताकत लगेगा, मोटे को या पतले को? सर मोटे को। तो आप कहते हैं कि अ फैट मैन हैज मोर इनर्शिया। क्या कहते हैं इसको? इनर्शिया। A fat man has more inertia. तो अभी हम रहते हैं अमेरिका में और मेरा ऑफिस है कटिहार में। तो क्या होता है कि जो काम मेरा यहाँ पे एक दिन में होता है, इंडिया में 1 महीना लग सकता है। उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ द सोसाइटी, कि चेंज जो है थोड़ा धीरे होता है। तो इनर्शिया का मतलब होता है रेसिस्टेंस टू चेंज। सब कोई लिखिए, इनर्शिया इज रेसिस्टेंस टू चेंज। तो भावना इसको हिंदी में बताओ हमको, इनर्शिया का मतलब क्या होगा? नहीं, रेसिस्टेंस टू चेंज, इसका मतलब क्या हुआ?
सर चेंज होने में प्रतिरोध यानी कि बदलाव के लिए प्रतिरोध। बदलाव के लिए प्रतिरोध। तो जो मोटा आदमी है उसका इनर्शिया ज्यादा है, यानी कि वो जो है जगह से हिलने में उसको ज्यादा परेशानी है। फोर्स क्या है कि फोर्स चेंजेस द स्टेट of an object. इसको हम फिर से, आज हम बहुत थके हुए हैं इसलिए मेरी हैंडराइटिंग खराब है। तो फोर्स चेंजेस state of an object. चेंज का आपको बताते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है। आपके घर में आपके पेरेंट्स हमेशा खुश रहते हैं आपके काम करने से? यस सर। यस सर। खुश रहते हैं? नो सर। नो सर। नो सर। तो जैसे आप बैठे हुए हैं और आपकी माँ बोली कि जाओ बेटा दुकान से कुछ ले आओ, आप बोलते हैं कि हम जाएंगे, और वो 5 मिनट के बाद आती है, देखती है कि आप बैठे हुए हैं, तो वो क्या फोर्स यूज करती है आपको मूव करने के लिए? फोर्स बाय हैंड। फोर्स। ओके। तो फिजिक्स में क्या होता है फोर्स का कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट में रुका हुआ है तो कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। आप इसको फोर्स लगाए तो शायद वो मूव करे, यानी कि 0 से थोड़ा इसमें वेलोसिटी आ जाए। ये हुआ 1। दूसरा है कि एक ऑब्जेक्ट बड़े स्पीड से आपके पास आ रहा था, आप फोर्स लगाए तो इसका जो है वेलोसिटी डिक्रीजेस। ये 2 एग्जांपल देख ली ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यस सर। ओके। तीसरा जो है, आप लोग कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? तो क्रिकेट में जब बॉल आके ऐसे लगती है तो इधर आ रहा था और इधर चला गया, राइट? तो इसको बोलते हैं चेंज इन डायरेक्शन। ओके। तो फोर्स जो है 3 चीज कर सकता है कि आप बैठे हुए थे और अपनी मदर का इंस्ट्रक्शन इग्नोर कर रहे थे, आके थप्पड़ लगाई और आप मूव कर गए। तो फोर्स जो है ठेलने से समथिंग मूव्स। दूसरा एग्जांपल है कि फोर्स से वेलोसिटी कम हो सकता है या रुक सकता है। और तीसरा जो है चेंज इन डायरेक्शन। तो आप लोग दूसरा ईमेल हमको ये भेजिएगा कि व्हाट डज इट मीन टू हैव चेंज इन स्टेट। तो हम आपको 3 बताए एग्जाम्पल। जो मोशन में था वो रुक गया, जो स्टेट जो रेस्ट में था, स्टेशनरी था, वो मूव करने लगा। तीसरा क्या है कि डायरेक्शन चेंज हुआ। आप लोग ये लिख के भेजेंगे हमको ईमेल? यस सर। यस ओके। सर। यस सर। तो अब हम आते हैं रोटेशनल। ये आपका जो है, हाँ बोलो। ये थर्ड में जो आप बोले मेल भेजे वो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हैं? कि हम आपको एग्जाम्पल दे रहे थे कि स्टेट चेंज करने का मतलब क्या होता है।
हम जब कहते हैं ना कि फोर्स चेंजेस स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसका हम 3 एग्जांपल दिए कि जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था या रेस्ट में था वो मूव कर गया, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीज किया या डायरेक्शन चेंज किया। तो सर हमने यही 3 एग्जांपल लिखे हैं कि इससे ज्यादा भी हम लोग पढ़े थे तो वो भी लिख सकते थे। जो आप पढ़े वो भी लिख सकते हैं। अब जरा हम एक एक करके हम नाम पुकारते हैं, कुछ लोग एकदम चुप हैं। ओके, लेट मी सी। अरविंद मलिक टीचर हैं? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। ये कौन है? एनी नायक। एनी नायक, आप बोलिए क्या है मतलब ऑब्जेक्ट का रेस्ट में होने का? हेलो नायक, अरे नायक तो भाग ही गया। सब चंदन- लेफ्ट हो रहे हैं सर एक एक करके। चंदन कुमार, चंदन कुमार, ओके, लगता है लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो लेट मी कम बैक टू। तो अब जो है सर्कुलर मोशन को देखिए, क्या होता है कि जो आपको हाथ में इधर फोर्स लगता है उसका कारण है कि इसका डायरेक्शन इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग। हम इसको फिर से जो है तो आप यहां पे आपकी उंगली है और यहां पे पत्थर है। तो अभी पत्थर इधर जा रहा था, फिर इधर जा रहा था, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि इसकी जो दिशा है लगातार बदल रही है। ये है क्लियर कि ये हम कैसे ड्रॉ किए? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। और डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या चाहिए होता है? फोर्स। 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 ओके, तो जैसे सूरज है और धरती इसके चारों तरफ जा रही है, तो ये आपका जो है दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या होता है कि बॉडी जो है वो इधर मूव करना चाहता है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन लगातार चेंज करता जाता है। ओके, तो जब ये फोर्स चला जाए, रस्सी टूट जाए या सन जो है गायब हो जाए, तो धरती को का डायरेक्शन चेंज करने वाला फोर्स नहीं रहेगा, इसलिए धरती जो है वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी। तो लोगों को बड़ा अजीब लगता है कि आपको उंगली में फोर्स लग रहा है इधर, तो अगर आप रस्सी तोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट तो इधर जाना चाहिए ना। लेकिन है क्या कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी एक्चुअली इधर है और ये फोर्स जो है उसको चेंज करता जा रहा है, इसलिए जो है आप लोगों को फोर्स लगता है। और अगर ये टूटेगा तो ये जो है टेंजेंशियल, क्या कहते हैं इसको? टेंजेंशियल। तो वो जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। लोगों को समझने में बहुत दिक्कत होती है, तो आप लोग जो है हाथ में रस्सी लेके देखिए किसी को चोट ना लगे, घुमा के एक्सपेरिमेंट कीजिए कि पत्थर जाता किधर है।
ओके सर, हाँ जो सिचुएशन आप दिए एकदम सेम सिचुएशन था और हम आपसे एक्सपेक्ट भी वही आंसर कर रहे थे। एक पुरानी बुक थी, उसमें मैंने पढ़ा था दैट सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा कुछ था। दो टॉपिक्स थे और उसी से रिलेटेड कुछ था, उसी का इम्पैक्ट था। तो क्या उसका कोई कोरिलेशन है इससे या नहीं है? हम नहीं समझ पाए, धीरे धीरे बोलो। तो तुम किस क्लास में हो? सर अगेन भावना, मेरे पापा टीचर है तो उनके पास बहुत सारा बुक है मैथ्स का और साइंस का, और हमको पसंद है कि हम दूसरा अपना कोर्स छोड़ के दूसरा बुक में तो एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें एक फिजिक्स बुक में हम ये सेम चीज पढ़े थे और मतलब इसी टाइप का सिचुएशन था और हम आपसे एक्सपेक्ट भी वही आंसर कर रहे थे, जिसमें कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल नाम का दो फोर्सेस था, वो उसमें एक्ट कर रहा था। तो क्या इसका कोई उससे कोरिलेशन है या नहीं है? तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो जब आप रस्सी में पत्थर बांध के घुमाते हैं और आपको जो हाथ पे फील होता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको कहते हैं फिक्टिशियस फोर्स। जो सेंट्रीफ्यूगल है उसको कहते हैं फिक्टिशियस फोर्स। कोई है, किसी को मतलब पता है फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? Any volunteer? What is fictitious? Sir, maybe related to fiction. No. तो यही आप लोगों को हम बताते हैं, कभी गेस मत कीजिए। सर काल्पनिक। काल्पनिक। वेरी गुड। सर काल्पनिक। तो सेंट्रीपिटल फोर्स रियल होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काल्पनिक होता है। आपके फादर क्या पढ़ाते हैं भावना जी? सर मेरे पापा मैथ्स के टीचर हैं लेकिन फिजिक्स भी पढ़ा देते हैं। ओके, तो उनसे पूछना कि सर कह रहे थे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काल्पनिक है, इसका मतलब क्या है। ओके, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यही इसका डायरेक्शन लगातार चेंज करता रहता है, और एक बार जब फोर्स नहीं रहता है तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि दैट्स इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, अब हम जरा देख रहे हैं किताब से। ओके, तो आज यहीं छोड़ते हैं। तो व्हाट आई नीड फ्रॉम यू गाइस कि जो भी आज पढ़ाई हुई उसको आप लोग लिखिए कि क्या क्या टॉपिक हम कवर किए। और चौबे जी, ये रिकॉर्डिंग कब अवेलेबल हो जाएगा? 1-2 रोज में सर हो जाएगा ना जी। तो आप लोग इसको अगर आपके पास टैबलेट या फिर लैपटॉप है तो आप उससे बना सकते हैं। हम बनाने बैठे मैथ्स का, उसमें फ्रैक्शन वाला था जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था उसमें रेशनल नंबर से रिलेटेड बनाने के लिए, तो दैट्स व्हाई मेरा डिले हो रहा है। सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट? आप अगर आपको डिले हो रहा है ना तो आपको टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा पढ़ने में, ठीक है। अच्छा, और कोई सवाल? हाँ, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर बोल रहे थे कि हम असाइनमेंट बना लिए लेकिन उसको आपको फॉरवर्ड कैसे करें? उसमें जाके अपलोड कीजिए, या ऐसा करिए, किसमें? आपकी वो जो साइट है, वेबसाइट पोर्टल, सिन्हा जी एंड चौबे जी। यस सर। बच्चे असाइनमेंट ईमेल भी कर सकते हैं ना टीचर को? हाँ सर, हाँ सर। तो उनका ईमेल एड्रेस जो है बच्चों को दे दीजिए कि अगर वो सबमिट नहीं कर पाए तो वो ईमेल तो कर सकते हैं। हाँ सर, हाँ सर। राइट।
ओके सर। तो बच्चे, इफ यू कैन नॉट अपलोड, सेंड दैट ईमेल टू योर टीचर. ओके सर. ओके. ओके और सर. कोई सवाल? किसी को सवाल? कुछ लोग, बाकी लोग एकदम चुप रह जाते हैं पूरे टाइम में, तो आई एम वरीड कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं. ठीक है, तो आई विल वेट टू हियर फ्रॉम यू गाइस. ओके. सर साइंस के असाइनमेंट में सिर्फ एक्सरसाइज का क्वेश्चंस बनाएंगे? एक्सरसाइज, एंड अगर उसके बाद टाइम मिले, यू आर प्रेरणा सिंह, राइट? यस सर. और वो जो एग्जाम्पलर वाला है, यस सर, वो भी आज भेज देंगे. वो कंप्लीट नहीं हुआ था इसलिए नहीं भेजे थे. हाँ, तो एक्सरसाइज करना है आपको. ओके सर. ठीक है. और कोई? आयुष गुप्ता. सर हम पहले क्लास में किए थे, तो साइंस का पहला असाइनमेंट क्या था? आप साइट पे लॉगिन कीजिएगा. आई थिंक यूनिवर्स अराउंड अस. ओके सर. और कोई क्वेश्चन? सर जैसे कि आप जो सर पहले असाइनमेंट दिए वो क्लास 9 का दिए, और सर जो क्लास 10 का वो भी क्लास 9 का असाइनमेंट बना के भेजेगा. यस, आप जो है बहुत बढ़िया रिवीजन होगा. देखिए, आज जो हम पूरा पढ़ाए हैं, यस सर, वो 9, 10th, 11th, 12th 4 साल आपको काम आएगा. ओके. ओके सर. आप, हम पहले भी रिपीट किए हैं आपको कि जैसे सीबीएसई का पैटर्न है कि 9th and 10th एक यूनिट है, और वही फिर रिपीट होता है 11th, 12th में. और अगर आप लोग 5, 6, 7, 8 घंटा डेली पढ़िए, एक साल में आप 9, 10 दोनों का खत्म कर सकते हैं. ओके सर. ओके. या. और कोई क्वेश्चन? सर साइंस में एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाना और एग्जाम्पलर कहाँ मिलेगा? एग्जाम्पलर की बुक आप लोग खरीदिए. ओके. सर साइंस मैथ दोनों का? साइंस मैथ्स दोनों का. और एनसीईआरटी के साइट पे पीडीएफ फ्री है एग्जाम्पलर का. तो ये कुमार सानू सर वो टीचर है. वो टीचर है? अच्छा. यस. अच्छा. और कशिश अग्रवाल? यस सर. समझ में आ रहा है क्या पढ़ाई हो रही है? यस सर. सर आई एम नॉट कशिश अग्रवाल, आई एम कशिश जायसवाल. Okay, I apologize. Kashish Jaiswal. And Jia Agrawal? Okay, I'm hoping कि आप सभी को ये समझ में आ रहा है, और आप सभी जो है मेहनत कीजिए. 9th ग्रेड बहुत सही टाइम है मेहनत करने का. भविष्य आपका बहुत ब्राइट होगा. All right, so I'll talk to you guys on Monday. Bye sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Bye sir. Bye, sir. थैंक यू सर. बाय सर. Bye sir. Bye sir. Moodle में